नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तीन संत। ये एक रशियन स्टोरी है और लियो टोल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में एक छोटा सा टापू था, जहाँ एक पेड़ के नीचे तीन बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वो तीनों संत हैं। पादरी को यह बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेंकटे द्वारा विभावित संत घोषित किया गया हो। पादरी क्रोधित हो गया। वो तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी पदवी के लिए अनुशासित नहीं किया है। वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद में कमी हो गई। एक दिन तो अनर्थ ही हो गया, चर्च में कोई भी नहीं आया। अंत पादरी ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। उसने अपनी पोशाक पहनी, सोने का मुकुट पहना और अपने हाथ में एक डंडा लिया। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर पादरी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था वह। उन तीनों को देखकर वह खिंच उठा। तुम्हें संत किसने बनाया? उसने पूछा। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वह बोले, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? पादरी ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है। हम उसे याद नहीं कर सके। बहुत लंबी है। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम बता दो, एक ने कहा। तुम ही बता दो ना, वो आपस में कहते रहे। पादरी यह सब देखकर अपना आपा खो बैठा। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता। कैसे संत हैं ये? उसने मन में सोचा। वह बोला, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है? जल्दी बताओ। वह बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें ये पता नहीं था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। हमें माफ़ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही ना सके। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर तीन हैं और हम भी तीन हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम तीन हो और हम तीन हैं। हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। पादरी बहुत क्रोधित हो गया। ये प्रार्थना नहीं है। मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह जोरों से हंसने लगा। वह बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दो। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तीन है और हम तीन हैं। और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर पादरी ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफ़ी लंबी थी। उसके ख़त्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। और फिर पादरी ने उन्हें दोबारा बताया। फिर वो आखिरी का भाग भूल गए। पादरी बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते। मैं बोले, माफ़ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं।
कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। पादरी ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पादरी संतुष्ट था कि वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा। वह जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं पता, और वह ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वह तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हुए बोले, माफ़ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दो, हम कुछ भूल गए हैं। पादरी ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत धम्बी हूँ। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। लेकिन वो अड़े रहे, नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए। बस एक बार और दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन पादरी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही ये पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते थे, हमें शक होता था उन पर। आज तुम्हें पानी पे चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर पादरी लौट आया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी धर्म को माने, कोई भी प्रार्थना करें, पर उस पर हम अपना एक दृढ़ विश्वास बनाकर रखें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। इससे हमें आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।